जय जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री सीताराम। जय सरस्वती मैया। नारायण नमस्कृत्यं नरं चोये नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं, कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानशाल प्रपीत पराग पुंजम। जय श्री सीताराम। आज सभी श्रोतागण माता सबरी का कथा श्रवण करेंगे। हमारी ममतामयी माता सबरी की भक्ति बहुत ही अद्भुत है। माता प्रभु के बहुत ही निकटतम है। एक बार माता के घर के लोगों ने विचार किया कि अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, ये शादी की योग्य हो गई हैं। माता की शादी में बहुत धूमधाम से करने के लिए उनके परिवार के लोग इच्छुक थे। समाज में चल ही रहा था कि माता की शादी अब जल्दी हो जानी थी। सबरी मैया के शादी में बहुत सारे जानवरों को लाया गया। माता को लगा कि हमारे कारण हमारी शादी में इतने सारे जानवरों को मार दिया जाएगा और ये सारे जानवर हमारे ही कारण मृत्यु को प्रदान होंगे। माता को बहुत दुख हुआ। हमारी ममतामयी माँ बचपन से ही बड़ी दयालु थी। जब माँ को ऐसा लगा कि हमारे कारण इतने सारे जानवरों को मार दिया जाएगा, तो माँ ने विचार किया कि मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। माता ने रात्रि के समय जानवरों को मुक्त कर दिया और घर छोड़कर निकल गई। जब मैया घर छोड़कर निकल गई, जंगल में रहती थी और घने जंगल में निकल गई मैया ने सोचा कि ये स्त्री शरीर है, जंगल में तो आ गई हूँ, यहाँ पर बड़े विकराल जानवर भी हैं और ना जाने कैसे कैसे लोग भी यहाँ पर आते जाते रहे होंगे। इसलिए मैया ने सोचा कि किसी का न किसी का शरण ले लेना चाहिए और भक्ति भी तो ऐसे तो प्रदान होगी नहीं, किसी न किसी गुरु का भी संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि बिना सेवा के भक्ति नहीं मिल सकती। मैया के मन में ऐसी उत्कंठा हुई कि किसी न किसी का सेवा तो जरूर करना चाहिए। मैया ने क्या किया, रोज नित्य जंगल में जा कर के रास्ता साफ करती थी, जिधर से ऋषि मुनियों का आवागमन रहता था। और नदी के किनारे जहाँ घाट पर संत समाज के लोग स्नान करते थे, वहाँ उस घाट के सामने जो भी कंकड़ पत्थर रहते थे, मैया साफ सुथरा कर देती थी। मैया का नित्य काम था और श्रेष्ठ मुनियों का रास्ता साफ करना, उनका सेवा करना प्रभु की सबसे बड़ी भक्ति है। और मैया डेली यही काम करती थी। जंगल के समीप जहाँ मैया रहती थी, वहीं पर मतंग मुनि जी का आश्रम था। मैया रात्रि के समय ही, जब ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिजन पूजा पाठ करते थे, स्नान इत्यादि करते थे, उससे थोड़ी पहले मैया
उनका आश्रम साफ सुथरा कर देती थी और किसी को पता भी नहीं लगता था। धीरे धीरे ऐसे ऋषियों में बात चलने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह आकर रास्ता साफ कर जाता है, जहाँ हम लोग स्नान करते हैं घाटों के समीप कंकड़ पत्थर साफ हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ को भी ऐसा लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, कौन है जो छुप छुप कर इतनी भक्ति कर रहा है। मतंग मुनि ने सोचा कि आज मैं इस चीज को देखता हूं, इस दृश्य को, कौन है ऐसा। एक दिन मैया को बाबा ने वहां पर देख लिया तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ पर डेली साफ सुथरा करके जाती हो, तो छुपने की क्या बात है। मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुजी, मैं छोटी जाति की हूँ, अधम जाति की हूँ, इसलिए मैं छुप छुप कर सेवा करती हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इसीलिए छुपना चाहती हूँ ताकि कोई मुझे जान ना पाए, नहीं तो मुझे यह सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं छुपती हूँ। और बिना सेवा के तो प्रभु की भक्ति प्रदान नहीं हो सकती, तो मुझे सेवा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं छुपती हूँ। मतंग मुनि ने कहा, तुम भगवत भक्ति में लगी हो, तुम प्रभु के गुणगान कर रही हो, संत जन का सेवा कर रही हो, तो तुम छोटी कहाँ से हो। तुम तो प्रभु की दास हो। जो हरि का जन हो गया वही तो सबका जन है, वही तो कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण कर सकता है। तुम आज से अपने आप को छोटी मत समझो और यहाँ हमारे आश्रम में रहो, हमारी पुत्री बनकर। प्रभु ने जब ऐसा कहा कि तुम हमारी पुत्री बनकर हमारे आश्रम में रहोगी, तो मैया को और मैया खुशी पूर्वक प्रभु के पास रहने लगी। धीरे धीरे ऐसे मैया सेवा करती नित्य प्रतिदिन और गुरु जी से प्रभु के लिए चर्चाएं करती और गुरु जी से कुछ न कुछ डेली सीखती। और संत जन का सेवा करना, रास्ता साफ करना, यह मैया का नित्य कर्म था। धीरे धीरे जंगलों में ऐसी बातें फैलने लगी जहाँ पे संत समाज के लोग रहते थे कि एक छोटी जाति और स्त्री शरीर को मतंग मुनि जी ने अपने आश्रम में ठिकाना दे दिया। लोगों में चर्चाएं होने लगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मतंग मुनि जी को। उन्होंने सबकी बातों को इग्नोर करके मैया को शरण दे दिया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि अब आपका दिन पूरा हो गया और अब आपको प्रभु के धाम आना है मतंग मुनि जी के लिए। जब मतंग मुनि जी ने ये बात सुनी तो माता सबरी से कहा कि अब मेरा दिन पूरा हो गया है, अब मुझे इस शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम जाना होगा। मैया बड़ी चिंतित हुई। मैया ने कहा कि भगवान, एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाती हूँ, अपने सुख दुख को बता सकती हूँ, और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जिससे मैं बातें कर सकूँगी, जिससे मैं भक्ति के बारे में कुछ सीख सकूँगी। गुरु जी ने कहा, तू बहुत सरल स्वभाव की है, तू बहुत अच्छी है, तू अपनी भक्ति को कभी मत छोड़ना। और मैं तुझे एक वचन देता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मुझे तो प्रभु के धाम चलकर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुझे प्रभु के धाम चलकर नहीं जाना पड़ेगा, तुझे प्रभु स्वयं मिलने आएंगे। मैया ने ऐसा सुना, मैया को बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुरु के जाने के विरह में मैया पागल थी।
ये तो ठीक था कि प्रभु से मिलन होगा मैया का, लेकिन गुरु का जाने का वियोग भी मैया को बहुत पीड़ा दे रहा था। क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको अपने गुरु से इतना प्रेम हो जाता है कि गुरु अगर कहीं चले जाएं तो शिष्य का बड़ा दुख होता है। ऐसे मैया का था। जैसे बिना बाती के दीपक होता है, अगर बाती नहीं रहेगी दीपक कैसे चलेगा। ऐसे मैया का था कि मैया बिना गुरु के क्या करे। गुरुदेव ने ये बात कह के चले गए। अब मैया नित्य प्रतिदिन एक ही काम करती, भगवत भक्ति में लीन रहती, रास्ता साफ करती और फल लाती चक चक के। मैया जब भी जाती तो फल जब तोड़ के लाती थी तो चख के लाती थी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को कोई खट्टा फल ना मिल जाए, तीखा ना मिल जाए। इसीलिए मैया नित्य प्रतिदिन अपने आश्रम से रास्ता साफ करती और उस रास्ते पर फूल बिछाती ताकि मेरे प्रभु आए तो उनको कहीं कंकड़ ना लग जाए। ऐसा मैया का स्वभाव था। मैया रास्ता साफ करती और जंगलों से फल लाती चक चक के। एक दिन मैया जंगल में फल लेकर आई और अपने आश्रम में रखा, आसन लगाया और प्रभु के लिए रास्ता में जो कंकड़ पत्थर थे हटा दी और फूल बिछा रही थी। उसी रास्ते से एक दिन अचानक कुछ संत गण आते हैं। वो डेली का काम था। कहते हैं सबरी तू बहुत पागल है, हम लोग इतना भक्ति करते हैं, इतना पूजा तप जप करते हैं। कहते हैं सबरी तू पागल है, हम सब इतना पूजा जप तप करते हैं, आज तक तो हमको भगवान मिले नहीं, और तेरे इस रास्ते पर कंकड़ बिस्तर हटा के तुझे फूल बिछाने से भगवान मिल जाएंगे। तो मैया कहती थी कि प्रभु जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है। मेरे गुरु ने कहा है और गुरु ने जिसको जो चीज़ बताया उस शिष्य को मिला है। तो मैया का यह प्रेम बहुत ही अद्भुत था। संत जन ऐसे मजाक उड़ा के चले जाते थे। एक दिन मैया जंगल से बैरों के फल को लाई, चक चक के अपने आश्रम में रखा और आश्रम में रखने के बाद रास्ता साफ कर रही है। अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पधार जाते हैं। जैसे वो दोनों लोग आए, मैया कहती है कि आप यहाँ से दूसरे रास्ते से चले जाइए, दूसरे मार्ग से चले जाइए। ये फूल मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाया है, अपने भगवान के लिए बिछाया है। आप मेरे ऊपर दया करिए, इस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते चले जाइए। मैया का ऐसा भाव सुनकर, ऐसी मधुर बातें सुनकर भगवान कहते हैं, मैया एक बार अपनी पलकों को उठाकर ऊपर तो देख, मैं ही श्री राम हूँ, मैं ही तेरा राम हूँ मैया, एक बार तो देख। कहती है नहीं, आप झूठ मत बोलिए, आप इस रास्ते से दूसरे रास्ते चले जाइए। इतने में प्रभु मैया को अपने दोनों हाथों से उठा लेते हैं और मैया जब देखती है कि प्रभु के इतने कोमल अंग, प्रभु की प्रेम भरी बातें सुनती है माँ एकदम भाव विभोर हो जाती है। उसको विश्वास नहीं होता कि मैं क्या अपने समीप, अपने सामने भगवान को ही देख रही हूँ। अपनी पलकों से मैया जब पलकों को उठा के देखती है तो मैया को विश्वास हो जाता है कि मेरे भगवान ही हैं, और चरणों में मैया गिर जाती है, रोने लगती है।
और मैया इस प्रकार से प्रभु को देखती है, निहारती है अपनी आँखों से। और जब मैया प्रसन्नतापूर्वक देखकर एकदम खुश हो जाती है, मग्न हो जाती है, और इसी प्रकार से मैया प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के श्री चरणों में गिर जाती है और भाव विभोर होकर मैया रोने लगती है कि आखिर आज मेरे गुरु की बातें सत्य हो ही गई। जो मेरे गुरु जी ने कहा था वह मुझे प्राप्त हो गया। आज मुझे स्वयं साक्षात प्रभु श्री हरि विष्णु के दर्शन हो गए। मैया प्रेम पूर्वक भगवान को अपने आश्रम में ले जाती, आश्रम में मैया ले जाती है प्रभु को। और मैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के पाँव धोती है, आसन पर विराजमान करवाती है, बैठाती है, और वही फल जो बैर के पेड़ से मैया ने मीठे मीठे चख चख के लाए थे प्रभु को खिलाती है। प्रभु भाव से एकदम खाते हैं, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं। मैया के फल को प्रभु बड़ी प्रेम पूर्वक खाते हैं। इस प्रकार से मैया भी देख देख के प्रभु को प्रसन्न होती है और प्रभु खाते हैं। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता है। लक्ष्मण जी उस फल को फेंक देते हैं। आगे जाकर वही मृत संजीवनी बन के श्री लक्ष्मण जी के काम आती है। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी। इसी प्रकार से मतंग मुनि जी की बात सिद्ध हुई और माता सबरी जी को प्रभु का आशीर्वाद मिला, दर्शन मिला, और माता ने वानर राज सुग्रीव से मिलने का रास्ता बताती है और अंतिम में अपने गुरुदेव के पास जाने के लिए प्रभु से आज्ञा मांगकर वो भी चली जाती है। इसी प्रकार प्रभु भी वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो प्रभु जो है, इस कथा का मतलब ये है कि प्रभु हमारे जो है भाव के भूखे हैं। छोटा ऊंचा बड़ा जो यहाँ पे लोग बना रखे हैं, ऊंचा नीचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु की भक्ति जिसने की उसी प्रभु को पाया, उसी ने प्रभु को पाया। हमेशा प्रभु से निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए और किसी गुरु का संग करिए, क्योंकि बिना गुरु के संग के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब श्री तुलसीदास जी को भी प्रभु श्री राम से मिलना पड़ा की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक श्री हनुमान जी से मिलना पड़ा। तो पहले किसी प्रभु के किसी शिष्य का संग करिए, किसी संत का संग करिए, प्रभु जरूर मिलेंगे। जय श्री सीताराम, जय सबरी माता की।